अंजलि बिरला एक बड़े बाप की बेटी, जिसको क ख ग लिखने नहीं आता होगा, वो भी आईएएस में ठूस दी गई है। आप ये समझिए कि यूपीएससी का में भी कॉलेजियम हो रहा है, सिविल सर्विस में भी कॉलेजियम हो रहा है। बड़े बाप के बेटे बेटियों को जालसाजी करके उसमें घुसाया जा रहा है। इंडिया को आप 3 शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं: जालसाजी, जालसाजी, जालसाजी। इंडिया जो है, ये सब साले चूतिए सब मेरिट 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 की बात करते हैं। सबसे ज्यादा मेरिट का हत्या जो होता है वो भारत में होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों के बेटे बनते हैं, जिनको गांड धोने का लूर नहीं है, तभी वो जज की कुर्सी पर बैठा दिए जाते हैं जबरदस्ती, उनको झेलते रहते हैं हम। जिनको लॉ का स्पेलिंग लिखने नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। तो समझिए देश का बेड़ा गर्क क्यों नहीं होगा, और देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। यूपीएससी, जिसको आयरन रीढ़ कहा जाता था, वहां भी घपले होते थे। जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार, जो आज तक जो है मायावती की तरह बिना कागज देखे एक लाइन नहीं पढ़ सकती है, वो जो उस जमाने में सबसे हायर कैडर आईएफएस में सेलेक्ट की गई थी या करवाई गई थी। ऐसे तमाम उदाहरण थे। लेकिन तब भी आधा सीट जो है वो मेरिट से भरा जाता था। रट्टू ही सही, लेकिन किताबी रट्टू जो है ईमानदारी से चुने जाते थे। ईमानदारी नहीं था, क्योंकि वहाँ भी इंटरव्यू में बड़ा घालमेल होता था। लेकिन हम देखते थे कि बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे भी यूपीएससी में सिलेक्ट होते थे। तकरीबन 1000 वैकेंसी हर साल रहती थी। और ये एक स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत अच्छा टूल्स है कि आप देखिए कि कितने गरीबों के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 1, 2, 3, 4 तो वो होते हैं सोपिस्ट टाइप के होते हैं, लेकिन आधे जो हैं गरीब परिवार से आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि वहाँ ईमानदारी से चयन हुआ है। लेकिन अब जो काम जो है ढके छिपे होता था, थोड़ा बहुत होता था, इस बीजेपी सरकार में नंगे नाचा जा रहा है। ये जो भूरा बाल हैं, भूरा बाल के बच्चे जय मोदी जय मोदी जय भाजपा करते रहते हैं। ये साले सब के सब जो है दिल्ली में, पटना में, मुखर्जी नगर में, लक्ष्मी नगर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन जो हो रहा है नेता के बेटे का, बड़े बाप के बेटे का, ठीक है, इनकी उम्र पार हो रही है, इनका भविष्य खराब हो रहा है, कैरियर खराब हो रहा है, जिंदगी खराब हो रही है। अरे जिस मोदी, जिस भाजपा का जो है क्या बने हुए फ्री के कहार, तो तुम्हारा सिलेक्शन काहे नहीं हो रहा? तुमको काहे नहीं नौकरी मिल रही है? ठीक है, ओबीसी को नहीं मिले, उसको चूल्हा के बहाने फेंक दो, दलित को, आदिवासी को फेंक दो, ठीक है ना। लेकिन तुम जिसका झंडा धो रहे हो, तुमको तो मिलना चाहिए था। जो 30 साल जो है वहां बैठ के मुखर्जी नगर घिस घिस के बुढ़ापा जो है, बाल दाढ़ी पक गया, बुढ़ापा के दहलीज पे आ गए। और यहाँ ओम बिरला की बेटी ग्रेजुएट करते ही जो है आईएएस बन गई। नंगा नाच हो रहा है, समझे। ये 90 को रिजर्व लिस्ट दिया गया था, तो उसको ये नहीं किया गया था, क्या कहते हैं, बताया नहीं गया कि रिजर्व लिस्ट में कौन है। गोपनीय लिस्ट थी, ताकि गोपनीय लिस्ट में जो है बाद में घुसाया जाएगा। जैसे कोर्ट उट में ना जज सब फैसला सुरक्षित कर लेता है। एगो मुलायम सिंह पर जो फैसला है, उसला जो है 25 साल से सुरक्षित है। सुरक्षित फैसले में तमाम घपले, जोर घटाव करने का जो है पूरा स्कोप रहता है। और मजे की बात यह है कि जो 3% आबादी है ब्राह्मण आबादी, उसके भी बहुत सारे लोग जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में हैं। उतला रवीश कुमार भी है, बीजेपी का सबसे खतरनाक एजेंट। किसी भी फेसबुक या ने सोशल मीडिया वालों ने ब्राह्मण जाति के इस मुद्दे को जो है एक लाइन नहीं लिखा है, क्योंकि इन्हीं तरह घपलों से जो है 3% आबादी उनकी 60, 70, 80% सिविल सर्विस के पदों पे कब्जा करती है। आप डीएम की जाति उठा के देख लीजिए,
तो 3% आबादी जो है 50% से ज्यादा डीएम है, एसपी हैं। लेकिन पहले इंटरव्यू घोटाला और तमाम घोटाला करके ब्राह्मण जाति के गरीब व्यक्ति को भी मौका मिलता था। बहुत सारे गरीब परिवार से आए हुए व्यक्ति आईएएस आईपीएस बने थे। लेकिन अब जो है पूरा का पूरा परीक्षा प्रणाली को हैक कर लिया गया है। पढ़ने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है, मेरिट वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले 50% गुंजाइश रहती थी, अब जो है सारी सीटें जो हैं बेच दी गई हैं, बांट दी गई हैं। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। समझे? ये जो है कलयुग का भी जो है घृणित युग आ चुका है। और आप सबको है ना, सिर्फ ओबीसी को ही नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी के लोग को भी, भूरा बाल जाति के लोग को भी इस अन्याय के खिलाफ जो है बोलना चाहिए मेरे तरह मुखर होके। नहीं तो पाप का भागी नहीं केवल व्याग, जो तटस्थ हैं वो भी समय लिखेगा उनका भी अपराध। तुम लोग चुप रहोगे, तुम भी अपराधी हो। इस अन्याय के, इस अत्याचार के, इस जालसाजी के, इस भ्रष्टाचार के मौन समर्थक। मुंह खोलो। धन्यवाद। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें। और यूट्यूबर्स जो हैं इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल में लगा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको परमिशन दे रहा हूं। धन्यवाद। बाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।